हमारे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस पुराण में मनुष्य की 4 ऐसी आदतों के बारे में उल्लेख किया गया है जो मनुष्य को उसके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसे सफल होने से रोकती है और उसकी असफलता के पीछे का कारण भी बनती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह 4 आदतें जो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं अपनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल राधा कृष्णा 2.9 पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो पद्म पुराण के अनुसार 4 आदतों में से बताई गई पहली आदत है खुद की तारीफ करना। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को खुद की तारीफ करने की आदत होती है। खुद की तारीफ करने की उनकी यह आदत उनको घमंडी और मतलबी बना देती है कि ऐसे लोग खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह आदत किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। इस आदत से दूर रहने में ही भलाई है। दूसरी आदत है भगवान की निंदा करना। कई लोग भगवान और धर्म आस्था में विश्वास नहीं रखते। उन्हें न तो धर्म के ज्ञान से कोई मतलब होता है और ना ही वेब भक्ति से। वे धर्म और शास्त्रों में विश्वास न होने की वजह से अधर्मी और पाप होते हैं और अपनी बर्बादी का कारण खुद ही बन जाते हैं। और तीसरी आदत है वेदों का अपमान करना। हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराणों को पूजनीय माना गया है कि वर्तमान समय में लोगों के बीच इसका महत्व और सम्मान खत्म होने लगा है। कुछ लोग उनका अपमान करने से भी नहीं कतराते। यह आदत किसी भी व्यक्ति के लिए बर्बादी का कारण बन सकती है। चौथी आदत है दूसरों की निंदा करना। किसी की निंदा या बुराई करना, इन दोनों ही कामों को शास्त्रों में बुरा माना गया है। इनको करने वाला अक्षर मौल काम को भूल जाता है और वह दूसरे व्यक्ति से पीछे रह जाता है कि अगर सफलता चाहते हो तो इन सभी हादसों से बचने का प्रयास करें। भगवद गीता हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में से एक है। इसमें पुण्य के साथ साथ पाप का भी विस्तार से वर्णन हुआ। यह पाप के सभी पहलुओं की भी व्याख्या करता है। इसमें लोग पाप क्यों करते हैं, पाप कितने प्रकार के होते हैं और पापों की सजा क्या है। गीता के अनुसार मानवों की अधर्म के प्रति अज्ञानता सबसे बड़ दिद्दा और मूल पाप कर्म है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि लोग न चाहते हुए भी बुरे काम क्यों करते हैं, तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि लोग अपनी इच्छाओं और हितों के कारण पाप करने के लिए मजबूर होते हैं। पाप आचरण मनुष्य में लोभ, मोह और अहंकार जैसी बाधाएं उत्पन्न करता है। जिस तरह गीता में पाप के कई कारण बताए गए हैं, उसी तरह पाप कर्मों से मुक्ति के उपाय का उल्लेख भी गीता में है। गीता कर्म, भक्ति, ज्ञान एवं अनुशासन के माध्यम से मन और कार्यों की शुद्धि का मार्ग बताती है। आइए जानते हैं कि आप स्वयं को पाप कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। गीता कहती है कि मनुष्य को निष्काम कर्मों से अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने हर काम में परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक विकास, स्वतंत्रता और मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति सम्मान और भक्ति से भी पाप कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। श्रद्धा और आदर भाव से किए गए कार्य पवित्र होते हैं और उनके परिश होते हैं। गीता में ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान के माध्यम से हम अपने कार्यों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं और अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते हैं। अनुशासन के माध्यम से भी हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सही रास्ते पर आने में मदद मिलती है। इसलिए भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिस्क्लेमर: